जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला में। आज की क्लास में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों को डिस्कस करेंगे। आप अगर सीटेट, केपीएस, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा अव्ययभाव समास, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास, चौथे नंबर पर द्वंद्व समास, पांचवें नंबर पर द्विगु समास, छठे नंबर पर आता है हमारा बहुब्रीहि समास। सबको एक एक को बहुत बारीक तरीके समझते समझते हुए चले जाएंगे। इसमें समास सबसे पहले समझ लेते हैं कि समास के 6 प्रकार के होते हैं। पहली बात, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब किसी चीज को बहुत छोटे तरीके से कह रहे हैं। जैसे राजा का पुत्र, उसी को हमने कह दिया राजपुत्र। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। एक इतना बड़ा सेंटेंस लिखो कि 10 हैं आनंद जिसके, और एक लिखा हो सीधे दशानन। मतलब किसी भी बड़े अक्षर को एक छोटे अक्षर में डिवाइड, मतलब एक छोटे अक्षर में उसको संक्षेप में कह देना, उसी को कह देते। जैसे नील कमल, कमल के समान नील कमल, या चरण कमल, कमल के समान जिसके चरण। तो बहुत बड़े चीज को बहुत छोटे में समझा देना, उसको हम संक्षेप या समास कहते हैं। एक एक समास को बहुत अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। इसमें एक उत्तर पद, पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद, इससे संबंधित कुछ होता है, लेकिन हम उसको नहीं समझेंगे क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं समझ में आता है कि उत्तर पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है, किस तरीके से प्रधान है। कोई प्रधान नहीं है, हम जिस तरीके से बताएंगे। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को बहुत आसानी से आप समझते चले जाएंगे कि क्या कौन सा समास है हमारा। अव्ययभाव समास है, और कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या कर्मधारय है, या तत्पुरुष। इस तरीके से सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा आपको, अव्यय भाव समास, सबसे पहला समास हमारा ये है। इसकी पहचान क्या है? पहचान आपकी लिखी हुई है कि इनके जो वर्ड की शुरुआत होगी उसमें या तो प्रति हो गया, या हर हो गया, या अनु हो गया, या इस तरीके के जो भी वर्ड इसमें शो हो रहे हैं वो हो गए। अगर इस तरीके का कोई भी वर्ड आता है तो वो हमारा अव्ययभाव समास होगा। जैसे अगर प्रतिकूल लिख के आ गया तो प्रतिकूल हम समझ जाएंगे कि इसमें प्रति लगा, इसका मतलब ये हमारा अव्ययभाव समास हो गया। इसके उदाहरण दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप इसको उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा है प्रतिदिन, प्रति लग गया, इसका मतलब अव्ययभाव समास। दूसरा हमारा है आजन्म, आ लग गया, हमारा हो गया अव्ययभाव समास। तीसरा अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथ, हाथ, हाथों हाथ। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे अव्ययभाव समास के होंगे। बहुत शॉर्ट समय में बहुत अच्छे तरीके से आप करके जाएंगे इसको। तो अव्ययभाव आपको समझ में आ गया कि जिसकी अब अभी एक एक समझ रहे हैं तो नहीं समझ आ रहा है कि एक साथ कि यार जे इसको रटेंगे कैसे। लेकिन जब एक एक चीज को समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा किस लिए है। दूसरा हमारा आता है तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है। सबसे पहले इसमें जो भी हमारा किताबी भाषा है कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, कि कौन सा प्रधान होता है, कोई मतलब नहीं। सीधे हम इसकी पहचान समझ लेते हैं कि पहचान क्या होगी। इसमें पहचान होगी कि इसमें कारक चिन्ह आ रहे होंगे, बीच में तोड़ने पर कारक चिन्ह आ रहे हैं। जैसे राजपुत्र, एक एग्जांपल लेते हैं हम, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब हुआ कि राजा का पुत्र। अब इसमें कारक चिन्ह हमारा क्या होगा? का। अब कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं हमारे? जो कारक चिन्ह है उसको अगर हम सही तरीके से पहचान लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से तत्पुरुष समास समझ में आए। कारक चिन्ह हमारे कौन से होते हैं? कारक, और इधर हो गया चिन्ह, समझ लीजिए बहुत आसानी से। इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी उसको देखने की। आप
आपके स्क्रीन पर लगे हुए हैं। कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के अधिकरण में पर, ये सभी हमारे कारक चिन्ह हैं। कारक चिन्हों के आधार पर ही सबसे पहला हमारा तत्पुरुष, सबसे पहला हमारा समास है कौन सा? देखिए इसमें पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के जो एग्जाम्पल है इसमें लिखा है कि इसमें कर्म करने की विभक्ति को का लोप होता है। मतलब इसमें कर्ता ने कर्म को, जो हमारा अभी हमने देखा था कारक चिन्ह, उसमें जो हमारा को, जैसे आ गया हमारा वर्ड आ गया गगनचुंबी। अब गगनचुंबी मतलब ये हुआ कि अगर इसको तोड़े कि गगन को चूमने वाला, के आ गया वर्ड इसमें, के गगन को चूमने वाला, को कारक चिन्ह आ गया। इसका मतलब हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। इसके और उदाहरण है यज्ञ प्राप्त, यज्ञ को प्राप्त, ग्राम ग्रामगत, जेब कतरा, जेम को काटने वाला। अब कारक चिन्ह का आ रहा है तो हमारा वो हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद करण तत्पुरुष समास के एग्जांपल समझ लेते हैं। करुणापूर्ण। अब करण का स्थायी भाव क्या था? करण का स्थायी भाव था कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब जिसके बीच में से आ जाए, मतलब कारक चिन्ह जिन वर्डों के बीच में आ जाए, कारक चिन्ह समझ लीजिए। बहुत एक एक समझाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जिसके बीच में भी कारक चिन्ह आ जाए जो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए तो वो हमारे सभी तत्पुरुष समास होंगे। जैसे कर्ता ने, अब इसके सभी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिखा है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, या फिर जैसे एग्जांपल हो गया हमारा धन से हीन। इस तरीके के जो एग्जांपल है वो हमारे क्या हो गए? तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास की पहचान होगी कि इसके वर्ड को तोड़ने पर या तो है जो आएगा, है जो, या के समान, इस तरीके तोड़ने पर जो वर्ड आए उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। अब देखिए कर्मधारय समास के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा चरण कमल। चरण कमल। अब चरण कमल में चरण के समान कमल, अब के समान आ गया, इसमें क्या के समान है या है जो, इस तरीके जो तोड़ने पर आए वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर आता है हमारा अभी एक एक को समझ लीजिएगा, समझ थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको सभी को एक साथ समझाएंगे तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। चौथे नंबर पर आता है हमारा द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास की क्या पहचान? गा से गणित, मतलब जो गणित जिसमें आ जाए वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। जैसे तिराहा, तिराहा, चौराहा, पंचभुज, पंचभुज, नवरत्न, इस तरीके जिसमें गिनतियां आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। बस इतना समझना। उसके बाद हमारा पांचवें नंबर पर, इसके एग्जाम्पल और भी हैं। पांचवें नंबर पर आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास का पहचान, इसकी पहचान क्या है? पहचान है कि इसके बीच में और कामा या अथवा ये वाले वर्ड आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे और एक चीज इसमें योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होगा? ये वाला जो हमारा चिन्ह होता है, जैसे हाथों हाथ, दिन रात, दिन रात। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा दिन और रात। इसके देखो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके एग्जाम्पल लिखे नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश,
ऊंच नीच, आगे नीचे, इस तरीके। इसमें क्या आ रहा है, सभी योजक चिन्ह और या अथवा आ रहा है, तो हमारा वो क्या हो गया, द्वंद्व समास। 5वें नंबर हो गया हमारा। छठा नंबर हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है कि इसमें देखो, बहुब्रीहि की पहचान क्या है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो। जैसे हमारा हो गया नीलकंठ, नीलकंठ। अब नीला है कंठ जिनका कौन है, नीला है कंठ जिसका कौन हो गया हमारे, शिव जी। ठीक। या दशानन, मतलब किसी उसको तोड़ने पर कोई तीसरा उसका अर्थ निकल रहा हो, तो वो हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। चलिए अब इनको सबको समराइज कर लेते हैं कि सबको किस तरीके से हम याद करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहला हमारा था अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की पहचान थी कि उसमें आ, अति, हर, अनुकूल, प्रतिकूल, इस तरीके की जो एक तरीके से कहें कि उपसर्ग जो लगे हुए होते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान है कि उसमें कारक चिन्ह आएंगे। तीसरे नंबर पर आ गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है कि उसमें हमारे हैजो या हैजो अथवा के समान, इस तरीके, जैसे नील कमल, नील के समान कमल, या फिर चंद्र, चंद्र नयन, चंद्र के समान, तो इस तरीके का हमारा कर्मधारय होगा। देवु समास की पहचान है कि उसमें गा आ रहा है, गणेश से संबंधित नवरत्न, नवरत्न, चारपाई, चौराहा, पंचभूत, इस तरीके हमारा क्या होगा, देवु समास। द्वंद्व समास के बीच में और होगा योजक चिन्ह, और अथवा या, इस तरीके जो वर्ड आगे, जैसे नील कमल, वो सॉरी दिन रात, दिन और रात, दिन रात। उसके बाद हो गया हमारा और नदी नाले, नदी और नाले तोड़ने पर आ रहा है, तो इस तरीके के जो वर्ड आएंगे वो हमारे द्वंद्व समास होगा। उसके बाद हमारा आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दो को मिला के तीसरे की ओर संकेत कर रहा हूं, जैसे दशानन, दशा है आनंद जिसके, वो किसको संकेत कर रहा है, रावण को। ठीक। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं या जिसके 4 हाथ हैं, तो वो हमारे किसको संकेत कर रहा है, ब्रह्मा जी को, तो वो हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से स्किप करके देख लीजिए, पीछे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।